हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। गणित की जो दूसरी शाखा मैथमेटिक्स की जो दूसरी ब्रांच होती है जिसका नाम अलजेब्रा होता है। हिंदी में इसको हम अलजेब्रा कहते हैं, हिंदी में इसको हम बीज गणित कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणित की कई शाखाएं होती हैं। अर्थमेटिक यानी अंक गणित, अलजेब्रा बीज गणित, ज्योमेट्री रेखा गणित। तो ये अलग अलग ब्रांचेज हैं। हम देखेंगे आज कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा में जो सब कुछ डिपेंड होता है वो होता है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल पर। सबसे पहले आज हम यही जानेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। तो जिसको कि हिंदी में जो कांस्टेंट होता है इसको हिंदी में है अचर राशियां कहते हैं। अचर राशियां यानी कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटीज़। और वेरिएबल क्या होते हैं? ये होती हैं चर राशियाँ। इसको हिंदी में ये नाम है। जिसको हिंदी में समझ में आए हिंदी में देखे, जिसको इंग्लिश में समझ आए इंग्लिश में देखेगा। तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो ड्यूरिंग किसी भी एक्सप्रेशन में वो अपनी वैल्यू सेम होती है। उनकी वैल्यू पहले से कांस्टेंट होती है, सर्टेन होती है कि इनकी वैल्यू इतनी ही होगी। जैसे जितने भी नंबर होते हैं हमारे वो पहले से डिफाइन होते हैं कि इसका मतलब क्या हो। जैसे अभी कोई कह दे कि 2 मैंगोज़ यानी 2 आम, तो ये पहले से पता है कि 2 आम कितना होता है। ठीक है। मान लिया कैसे कहते हैं 10 बनानाज 10 केले, तो ये पहले से डिफाइन है कि 10 केले कितने होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। और कुछ वेरिएबल्स, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, यानी अलग अलग एक्सप्रेशन में उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे होती है ये हम देखते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कहता है कि एक नंबर है और उस नंबर में हम जब 2 ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू 10 हो जाती है, वो नंबर तुम बताओ। तो अब हम क्या क्या बताएंगे? कोई नंबर है उसमें जब हम 2 ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारी 10 हो जाती है। तो अलजेब्रा में हम इसको अगर लिखेंगे तो मान लिया कि हमारी वैल्यू मान लिया x है। मान लिया हम वेरिएबल में x मान लेते हैं, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। x y z a b c p q r, जिसमें भी हम वैल्यू को मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। तो मान लिया कि वो वैल्यू x है, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो हमारी वैल्यू हो गई 10। यानी कोई नंबर था उसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो वैल्यू हो गई 10। तो वो नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। वो वैल्यू कितनी होगी? 8। यानी अगर इसकी जगह पर हम 8 लिख दें तो 8 और 2 10 हो जाएगा। तो वो वैल्यू हो जाएगी 8, यानी 8 और 2 10। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम 8 मान लें। 8 मान क्या लें? 8 मानना पड़ेगा। यहाँ पे 8 और 2 10। अब हम एक्स की वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी मिल गई? 8, यानी 8 मिल गई। और अगर इसी समय दूसरा क्वेश्चन है कि एक नंबर है उसमें हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा नंबर 7 हो जाता है। यानी कोई नंबर है, मान लिया वो यक्सी नंबर है, उसमें हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा नंबर 7 हो जाता है। तो वो नंबर कितना होगा? अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो सकती है यहाँ पे? यानी कौन सा नंबर यहाँ पे रख देंगे कि उसमें ऐड करें 5 तो 7 हो जाए। तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 2। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर x की जो वैल्यू है वो बदल रही है। अपने एक्सप्रेशन, अपने आपके जो इक्वेशन है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बदल रही है। यानी यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 2 हो गया। यानी x की यहाँ पे कोई वैल्यू, अपनी वैल्यू कुछ नहीं है, वो उसके इक्वेशन के हिसाब से वैल्यू घट या बढ़ रही है। तो ऐसे जो क्वांटिटीज़ होते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। इसी वेरिएबल से वेरी से वेरिएबल बना है, यानी वेरी करती रहती, बदलती रहती हो। यहाँ पर 8 वैल्यू हो गई x की, यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। और जो पहले से एकदम सर्टेन होता है, जो हमारी प्योर गिनती होती है 1 से लेकर के और जहाँ तक हम यूज़ करते हैं, वो सब कांस्टेंट होता है। तो इसमें ज़्यादा कठिनाई की कोई बात नहीं है। कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जो नहीं बदलती है, जिसकी वैल्यू एकदम सर्टेन होती है। वेरिएबल की वैल्यू बदलती रहती है। ये x की वैल्यू देखो, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 2 आ गया, तो x की वैल्यू बदलती रहती है। तो जिनकी वैल्यू बदलती रहेगी उनको हम
वेरिएबल कहेंगे। अब वेरिएबल में हम एक्स भी सपोज कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं, सी डी ई एफ कुछ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर अपनी सुविधा के हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी के मान सकते हैं, हिंदी में काखा काखा मान सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल को हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके और आगे भी चीज़ें देखेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए